हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। विक्रांत दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था और साथ में वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा भी था। आज उसका 25वीं सालगिरह थी। इसी खुशी में उसके बंगलों पर भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था, जहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड कबीर उससे कह रहा था, अरे यार, अब बता आगे क्या है तेरा प्लान। विक्रांत ने कहा, प्लान कैसा? अभी जा तू पार्टी एंजॉय कर, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। कबीर ने उससे कहा, जिसके लिए पार्टी रखी गई है वह तो अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ है। नीचे चल, अब तेरा सभी वेट कर रहे हैं और साथ में आयशा भी तेरा वेट कर रही है। आज तेरा उसके साथ एंगेजमेंट अनाउंस होने वाली है। विक्रांत ने कहा, यही तो टेंशन की बात है। बर्थडे विशेष के साथ साथ टेंशन भी मुझे मिलने वाली है। क्या मतलब? तू आयशा को लाइक नहीं करता क्या? विक्रांत ने कहा, लाइक करता हूँ, लव नहीं। और मेरे घर वाले और साथ में आयशा भी इसी गलतफहमी की शिकार हो गई है, जो सोचते हैं कि मैं आयशा को प्यार करता हूँ। कबीर ने कहा, अरे बाप रे, यह तो गड़बड़ हो गई। फिर तूने सच बताया क्यों नहीं सभी को? कोई मेरी बात सुने तो सही। सभी अपने ही धुन में लगे हुए हैं। अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, स्मार्ट है, और क्या चाहिए मुझे? यही सब मुझे समझाने में लगे हुए हैं। कबीर ने पूछा, तो फिर तुझे कैसी लड़की पसंद है? तूने भी मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। विक्रांत ने कहा, बिल्कुल राजकुमारी जैसी, जैसे हम किताबों में परियों की कहानी पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसी, जिसे देखकर मेरा दिल मेरे वश में ना रहे, जिसे पाने के लिए मुझे अपने आप को भूलना पसंद हो। यह कहते कहते विक्रांत कहीं खो सा गया। कबीर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, हो गया भाई, कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलो, अब कुछ नहीं हो सकता है। चलो अब, इससे पहले कि आयशा यहाँ खुद तुम्हें लेने के लिए आ जाए। नहीं कबीर, मैं यह सगाई नहीं कर सकता हूँ। डैड अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आयशा को धोखा नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। अगर तू मेरा साथ दे तो यह प्लान सक्सेस भी हो जाएगा। कबीर उससे बहुत हैरानी से देखते हुए पूछता है, करने वाला क्या है तू? मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। क्या? तू क्या बोल रहा है भाई? होश में रह यार, तेरा डैड तुझे काला पानी का सज़ा सुना देंगे, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दे। विक्रांत बोला, नहीं यार, अब बहुत हुआ। उनके डर से मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। घर के बाहर मेरी गाड़ी लगी हुई है, बस हमें यहाँ से निकलना है। कबीर विक्रांत का बचपन का दोस्त था, इसलिए वह ना नहीं कह सकता था, इसलिए विक्रांत के साथ भागने के लिए रेडी भी हो गया। दोनों किसी तरह सबकी नज़रों से छुपकर बंगलों से बाहर गाड़ी में बैठकर निकल पड़े एक नई सफ़र के लिए। विक्रांत ने सभी के लिए मैसेज छोड़ दिया, जिसमें यह लिखा था कि वो जल्द वापस लौटेगा अपनी राजकुमारी के साथ। उसके पापा को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन विक्रांत उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो आयशा और उसके फैमिली से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से पीछे हट गए। कबीर ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं, कुछ आइडिया है तुम्हें? विक्रांत ने कहा, नहीं यार, अब हमारी किस्मत हमें जहाँ लेकर जाए। यह क्या बोल रहा है भाई? ऐसे कैसे किस्मत के सहारे छोड़ दे? तूने कहा था कि तूने सब कुछ प्लान कर लिया है। मैंने भागने का प्लान किया था, कहाँ जाना है यह नहीं सोचा था। और तू परेशान क्यों हो रहा है कबीर? अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। जहाँ थक जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। दोनों इस बात से अनजान कि उनकी किस्मत किस ओर लेकर जाएगी, वह चल पड़े थे। जहाँ जैसी व्यवस्था मिलती वहीं रुक जाते, आराम करते, फिर अगले दिन निकल जाते। ऐसे ही घूमते फिरते 1 महीने होने को चला था, लेकिन विक्रांत को उसके सपनों की राजकुमारी अभी तक नहीं मिली थी। कबीर उससे कहता है, अब हमें वापस घर जाने के लिए सोचना चाहिए। तभी विक्रांत उससे कहता है, क्या यार, अभी तो ज़िंदगी में आनंद की शुरुआत हुई है, और मेरे सपनों की राजकुमारी जब तक मुझे मिल नहीं जाती, मैं वापस घर नहीं जाने वाला हूँ। यही तो दुख की बात है। अभी तक तुमने कई लड़कियों से मिल ली है, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती है, और मैं बेचारा, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती है। कितनी सुंदर और खूबसूरत लड़कियाँ थी वो सब। दोनों चलते चलते एक सुंदर शहर के पास रुकते हैं। विक्रांत ने कहा, कबीर, यह शहर तो बहुत सुंदर है, जरा गूगल मैप पर चेक करो, यह कौन सी सिटी है?
कबीर ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन वहाँ नेटवर्क की इशू होने लगी। सॉरी भाई, यह नेटवर्क शो नहीं कर रहा है। अब तो रात होने को आ गई है, अब हम कहाँ रुकेंगे? यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। विक्रांत ने कहा, यहाँ के लोगों से पूछते हैं। कबीर ने कहा, विक्रांत, यह सिटी आज के ज़माने के हिसाब से बहुत पीछे है। लोगों का पहनावा बिल्कुल पुराने ढंग जैसा है, घर भी कच्चे हैं। यहाँ बहुत कुछ अजीब है। विक्रांत ने कहा, अब जो भी हो, पहले हमें इनके जैसे कपड़े पहनने होंगे और अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ पैदल निकलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कबीर ने पूछा। क्योंकि उनके पहनावे से यह तो पता चलता है कि वो हमें ऐसे इस तरह से देखेंगे तो उन्हें काफ़ी हैरानी होगी और शायद हमें कुछ बताए भी नहीं, और हो सके तो धक्के मारकर अपने शहर से बाहर भी निकाल दे। दोनों ने अपने कपड़े चेंज कर शहर के अंदर प्रवेश करते हैं। वे किसी एक व्यक्ति से पूछते हैं, भाई साहब, हम मुसाफिर हैं, यह कौन सी शहर है? हमें दूसरे शहर को जाना है, पर रात हो गई है। यहाँ कहीं विश्राम के लिए कोई जगह मिल जाएगी? व्यक्ति ने कहा, मुसाफिर, यहाँ कोई अनजान को अपने घर में पनाह नहीं देता है, परंतु इस नगरी के अंतिम छोर पर एक विशाल मंदिर है। तुम चाहो तो वहाँ विश्राम कर सकते हो, और यह शहर माया नगरी है। दोनों व्यक्ति के बताए रास्ते पर निकल जाते हैं। चलते चलते कबीर विक्रांत से पूछता है, यह कैसी नगरी है यार, माया नगरी? आज तक तो मैंने ऐसी कोई नगरी का नाम नहीं सुना है। लगता है कि हम कई साल पुराने जमाने में आ गए हैं। विक्रांत कहता है, देख कबीर, मैं भी तेरे साथ ही चल रहा हूँ। अब जो होगा मिलकर झेल लेंगे, लेकिन हमें मंदिर तो दिखाई दे। कब से चले जा रहे हैं? काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें मंदिर दिखाई देता है। दोनों ने चैन की सांस लिया। दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं। कबीर कहता है, यह मंदिर तो काफ़ी विशाल और सुंदर है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों? विक्रांत बोला, अच्छा ही तो है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखो कितनी सुहानी रात है, चांद की रोशनी से यहाँ काफ़ी लाइट आ रही है। कबीर ने पूछा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है भाई? ना कोई पंडित और ना कोई पुरोहित, कितना सन्नाटा है इस मंदिर में। विक्रांत कहता है, रात में कौन आता है मंदिर, और पास में ही घर होगा सबका, इसलिए पंडित और पुरोहित यहाँ से चले जाते होंगे। अब ज़्यादा दिमाग मत लगा, अब चल सोने की तैयारी करते हैं, सुबह हमें निकलना भी तो है। वह दोनों विश्राम के लिए जगह ढूंढकर लेट जाते हैं। कबीर और विक्रांत बात करते करते नींद की आगोश में चले जाते हैं। मंदिर के परिसर में एक बहुत बड़ा सा पोखर था। पानी की बहने का और हवा की सैनी सैनी की आवाज़ से विक्रांत की नींद बार बार खुल जा रही थी, और वो अपने कलाई में बंधी घड़ी को देखता है जिसमें रात के 3 बज रहे थे। वह सोचता है, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, फिर मेरी नींद अचानक से कैसे खुल गई? अभी विक्रांत खुद से बात ही कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस लड़की को देखकर विक्रांत हैरान हो जाता है और वह कबीर को उठाने की कोशिश करता है। कबीर उठो, देखो वहाँ कोई लड़की है, उठो ना कबीर। कबीर उससे कहता है, अरे भाई मुझे सोने दे। लड़की को जब विक्रांत और कबीर की आवाज़ सुनाई देती है तो वह वहाँ से गायब हो जाती है। विक्रांत कहता है, कबीर तुम्हारी वजह से वो लड़की कहीं चली गई। कबीर उससे कहता है, कौन लड़की भाई, किसकी बात कर रहे हो? मुझे नींद से क्यों जगाया? अभी जो मेरे सामने थी और मैं उसी को दिखाने के लिए तुम्हें उठा रहा था। कबीर को विक्रांत की बातें समझ में नहीं आ रहा था। कबीर ने कहा, देखो भाई, तुमने कोई सपना देखा होगा, पक्का तुम्हारी राजकुमारी तुमसे मिलने आई होगी सपने में। थकान से ऐसी बातें कर रहे हो, सो जाओ। लेकिन विक्रांत को पूरा विश्वास था कि वो सपना नहीं था। वह उठकर मंदिर के चारों तरफ उस लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं उसे मिलती है। वह कहता है, मुझे नहीं मालूम कि वो सपना था कि हकीकत, लेकिन वह बिल्कुल मेरी सपनों की राजकुमारी जैसी थी, जिसे देखकर मेरा दिल एक पल में उसका हो गया। तभी सुबह हो जाती है। मंदिर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। कबीर कहता है, विक्रांत अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विक्रांत जाने से मना कर देता है, नहीं, मैं जब तक उस लड़की के बारे में जान नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। कबीर उससे कहता है, भाई
मैंने कहा ना, वह तुम्हारा भ्रम होगा। तुम ही बताओ, यहाँ इस मंदिर में कोई भी आता जाता नहीं है, यहाँ तक कि कोई पंडित तक नहीं रहता है। फिर कोई लड़की कैसे आ सकती है? तुमने पक्का कोई सपना ही देखा होगा। नहीं कबीर, मेरा भ्रम इतना कच्चा नहीं हो सकता है। विक्रांत की जिद से कबीर कहता है, ठीक है, ऐसी बात है तो हम मंदिर के पुरोहित से पूछ लेते हैं। दोनों पुरोहित से पूछते हैं। पुरोहित उन्हें बड़ी हैरानी से देखते हुए कहता है, तुम दोनों कौन हो? इस नगर के तो नहीं लगते हो। विक्रांत उससे कहता है, हम मुसाफिर हैं। कल रात हम इस मंदिर के परिसर में विश्राम के लिए रुके थे। पुरोहित उनसे कहता है, लेकिन इस मंदिर में रात में कोई आता जाता नहीं है। फिर तुम दोनों इस तरह से आकर इस मंदिर के नियम को नहीं तोड़ सकते हो। पुरोहित फिर कहता है, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। विक्रांत कहता है, हम यहाँ से चले जाएंगे पंडित जी, पर कल रात मैंने यहाँ कोई लड़की को देखा था, बिल्कुल कोई राजकुमारी जैसी लग रही थी। पुरोहित ने उनसे कहा, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। रात में यहाँ कोई भी नहीं आता है। यहाँ रात में आने को किसी को इजाज़त नहीं है। कबीर कहता है, भाई अब समझ में आ गया ना कि वह तुम्हारा भ्रम था। लेकिन विक्रांत को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह भ्रम नहीं सच था, इसलिए वह आज रात भी यहीं रुकने का प्लान बनाता है। कबीर विक्रांत को समझाने में असफल रहता है। दोनों रात में जागने का विचार कर लेते हैं। रात के 12 बज चुके थे। कबीर को अब धीरे धीरे नींद आने लगी थी। उसने कहा, अब तो हमें सो जाना चाहिए विक्रांत। विक्रांत कहता है, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। 3 बज चुके थे। विक्रांत को भी हल्की हल्की सी नींद आने लगी थी। तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। वह फिर से उस लड़की को देखा। वह मंदिर में पूजा के लिए जा रही होती है। विक्रांत ने धीरे से कबीर को जगाया। कबीर बिना आवाज़ के वह उस लड़की की तरफ इशारा करता है। कबीर और विक्रांत उस लड़की को बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं और बिना आवाज़ किए उसके पास पहुंच जाते हैं। लड़की ने पूजा पूरी करके जैसे जाने को हुई, विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की विक्रांत और कबीर को देखकर घबरा जाती है। लड़की उससे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, सुबह होने से पहले मुझे घर जाना है। विक्रांत कहता है, कौन हो तुम? मुझे तुमसे बात करना है। वादा करो, फिर मिलोगी तभी तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। लड़की को सुबह होने से पहले अपने घर वापस जाना था। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि आज रात में मध्यरात्रि को तुमसे मिलने आऊँगी। विक्रांत लड़की का हाथ छोड़ दिया। लड़की मंदिर परिसर के पोखर के अंदर चली गई। विक्रांत और कबीर दोनों आश्चर्य से उसे जाते हुए देख रहे थे। कबीर उससे कहता है, यह हमने क्या देखा यार? यह लड़की इस पोखर में कैसे रह सकती है? पक्का यह कोई चुड़ैल या भूत होगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए विक्रांत। विक्रांत कहता है, नहीं, अब मैं उससे मिलकर ही यहाँ से वापस जाऊँगा। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि वो लड़की कौन है। कबीर कहता है, इसमें मालूम करने का क्या बात है? कोई आम इंसान पानी के अंदर नहीं रह सकता है, यह तुम भी जानते हो और मैं भी। पक्का इसके डर से ही यह रात में कोई आता जाता नहीं होगा। तभी पुरोहित ने हमें आने से मना किया था और यहाँ रुकने से भी। प्लीज़ विक्रांत, हमें चलना चाहिए। वह पक्का कोई आम लड़की नहीं है। लेकिन विक्रांत कबीर की बातों को अनसुना कर देता है। कबीर विवश होकर विक्रांत के साथ रुकने के लिए रेडी हो जाता है। कबीर और विक्रांत रात को उस लड़की का इंतजार करने लगते हैं। रात के 2 बजे वह लड़की पोखर से निकल बाहर आ गई। कबीर को उसे देखकर डर लग रहा था, लेकिन विक्रांत बिल्कुल शांत था। लड़की ने पूछा, बोलो, किस लिए मुझे बुलाए हो? विक्रांत ने कहा, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कबीर विक्रांत को बहुत हैरानी से देखकर बोला, क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वाकई तुम इसकी सुंदरता के मुंह में फंस गए हो। मालूम है, यह एक चुड़ैल है, इसलिए इतनी सुंदर दिख रही है। जब अपनी असली रूप में आकर हम दोनों का खून चूसेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। विक्रांत ने कहा, यह सच है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। लड़की बोली, बिना जान पहचान कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? हाँ, तुम्हें जानने के लिए ही तुमसे मिलना चाहता था। वह बोली, मेरा नाम चंद्रानी है, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। दोनों हैरानी से कहते हैं, क्या तुम राजकुमारी हो?
फिर तुम इस पोखर में क्यों रहती हो? विक्रांत ने पूछा। यह मंदिर मेरे दादाजी ने बनवाया था। दादाजी और मेरा पूरा परिवार माँ काली का भक्त था, इसलिए इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। मेरे माता पिता को कोई औलाद नहीं था। दादाजी और मेरे माता पिता इस मंदिर में एक विशाल यज्ञ करवाया ताकि देवी माँ खुश होकर मेरे माता पिता को औलाद सुख दे, और हुआ भी ऐसा ही। मेरा जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ने लगी। मंदिर में सभी वर्ग के लोग पूजा करने आते थे। मेरे दादाजी कभी किसी तरह से भेदभाव नहीं किए। उन्होंने नगर के सभी व्यक्ति को एक समान नज़र से ही देखते थे। समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। हमारा नगर बहुत ही सुख, समृद्धि और शांति से संपन्न था। किसी को किसी तरह से कष्ट नहीं था, और यह देखकर मेरे दादाजी बहुत खुश रहते थे। जब मैं 18 वर्ष की हुई, मेरा जन्म दिवस था और इस नगर में एक बहुत बड़ा जादूगर आया हुआ था। मुझे जादू देखने का बहुत शौक था, इसलिए मेरे दादाजी ने उस जादूगर को महल में आने की अनुमति दी। जादूगर जब महल में आया तो उसकी नीयत बदल गई। वह मुझे देखकर मुझे पाने का इच्छुक हो गया। जादूगर ने मन में सोचा, इतनी खूबसूरत राजकुमारी यदि मेरी दुल्हन बन गई तो यह पूरा राजपाट मेरा ही होगा। जादूगर ने मेरे दादाजी को ललकारते हुए कहा, यदि तुमने अपनी पौत्री का विवाह मुझसे नहीं करवाया तो मैं पूरे नगर को बर्बाद कर दूंगा। इस नगर को भारत के नक्शे से मिटा दूंगा। अगर तुम इस नगर की भलाई चाहते हो तो अपनी पौत्री का विवाह मेरे साथ कर दो और मुझे इस नगर का महाराज घोषित कर दो। यह सुन मेरे दादाजी उसे जेल में डाल दिए, लेकिन जादूगर बहुत ही शक्तिशाली था। उसे जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता था। उसने अपनी माया जाल से पूरे नगर को अपने वश में कर लिया। मेरे ही नगरवासी मेरे दादाजी के खून के प्यासे हो गए। वह मेरे दादाजी और मेरे पूरे परिवार को मार देना चाहते थे, क्योंकि जादूगर ने उन्हें यही आदेश दिया था। इसलिए मेरा पूरा परिवार राजमहल को छोड़ इस मंदिर में शरण ले लिए ताकि माँ काली हमारी रक्षा कर सके। दादाजी को भय था कि जादूगर मुझे पाने के लिए कोई भी अपनी हद को तोड़ सकता है, इसलिए वह मेरी सुरक्षा के लिए माँ काली का रक्षा मंत्र मेरे हाथ में बांध दिए। माँ काली के सामने किसी का कोई वश नहीं चलता है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जब जादूगर ने देखा तो तिलमिला गया और वह मुझसे विवाह करने के लिए इस मंदिर के अंदर चला आया, लेकिन वह मुझे विवश न कर सका। तब उसको एक योजना सूझी और वह मेरे नगरवासियों को ही मारने लगा। मौत का ऐसा तांडव चल रहा था जिसे देखकर मेरे दादाजी विचलित हो गए और वो मंदिर के परिसर से बाहर निकलकर जादूगर से जंग शुरू कर दिए, लेकिन उसकी शक्तियों के आगे मेरे दादाजी ज़्यादा देर तक टिक ना सके। उसने मेरे दादाजी और मेरे पूरे परिवार को मेरी आंखों के सामने मार दिया, लेकिन मेरे दादाजी ने मरते मरते उसको मार दिया, परंतु वह पुनः जीवित हो गया क्योंकि उसे कोई आम व्यक्ति नहीं मार सकता था। चंद्रानी इतना कहकर बोली, मुझे अब जाना होगा, सवेरा होने वाला है। विक्रांत ने कहा, आज रात मैं तुम्हारा फिर से इंतजार करूंगा। चंद्रानी बोली, ठीक है, कहकर वो पोखर के अंदर चली गई। विक्रांत और कबीर यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि जादूगर यदि जिंदा है तो वो अभी कहाँ है। रात हो गई। चंद्रानी विक्रांत से मिलने फिर आ गई। विक्रांत ने पूछा, चंद्रानी, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और तुम्हें इस पोखर में रहने की क्या ज़रूरत है, और तुम कैसे इस पोखर में रह सकती हो? तुम्हें मालूम है तुम बिल्कुल मेरे सपनों की राजकुमारी जैसी हो। जिस राजकुमारी का अब तक मैं तलाश कर रहा था वही हो तुम। चंद्रानी ने कहा, इतने सारे सवाल एक साथ मुझसे कर रहे हो तो चलो मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? कबीर ने पूछा। चंद्रानी बोली, मेरा विवाह हो चुका है। क्या? पर किसके साथ? विक्रांत ने पूछा। वह बोली, जादूगर से। विक्रांत और कबीर यह सुन उसे आश्चर्य से देख रहे थे। जिस जादूगर ने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला, तुम्हारे पूरे नगर को बर्बाद कर दिया, तुमने उसी से विवाह कर लिया? वह बोली, तो फिर मैं क्या करती? मैं तो खुद को मिटा देना चाहती थी, परंतु जादूगर मुझे मरने ही नहीं देता है। मुझे अपने नगरवासियों की जान बचाने के लिए उस जादूगर से शादी करना पड़ा, लेकिन वह मुझे कभी छू नहीं सका।
क्योंकि मैंने उसे श्राप दिया था। जादूगर, तुम मुझे विवश करके मुझसे विवाह तो कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी छू नहीं सकते हो। यदि तुमने मुझे छूने की कोशिश किया तो माँ काली की कसम तुम जलकर भस्म हो जाओगे। यदि मेरा मन, मेरा चरित्र सच्चा है तो तुम मुझे कभी हाथ नहीं लगा सकते हो। इस बात से वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुझे इसी मंदिर के पोखर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उसने कहा, चंद्रानी, मैंने तुमसे प्रेम किया है। यदि तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस पोखर में कैद कर दूंगा। तुम बस एक पहर में ही इस पोखर से निकल सकती हो और तुम इस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। इसलिए मैं रात के समय ही बाहर आ सकती हूँ, दिन के समय नहीं। कबीर ने पूछा, परंतु क्यों? दिन में ऐसा क्या है? तुमने रात का ही समय क्यों चुना? चंद्रानी बोली, क्योंकि नगरवासियों को कुछ भी याद नहीं है कि जादूगर ने मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ क्या किया है। नगरवासी आज तक जादूगर के माया जाल से आज़ाद हुए ही नहीं हैं। इसलिए जादूगर ने पूरे नगरवासियों को भरोसा दिलाया कि मेरा पूरा परिवार राज्य की पूरी संपत्ति लेकर यहाँ से भाग गया, इसलिए अब वह इस राज्य का नया मालिक है। उसने नगरवासियों को आदेश दिया कि यदि मैं और या मेरा पूरा परिवार कोई भी इस राज्य में दिखाई दे तो वे सब हमें मार डाले। इसलिए मैं दिन में नहीं निकल सकती हूँ, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। विक्रांत पूछता है, और जादूगर कहाँ है? चंद्रानी बोली, साल का 6 महीना वह यहाँ नगर में रहता है और 6 महीना वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कहीं तपस्या करने के लिए चला जाता है। अभी वो वहीं पर होगा। विक्रांत पूछता है, क्या वह तुम्हें अपने जादू से देख नहीं सकता है? वह बोली, नहीं, अभी वो मुझे नहीं देख सकता है। रात 12 बजे के बाद उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। मैंने उसे बहुत बार मारने की कोशिश की, पर हर बार असफल हो गई। उसके मरने के बाद ही मुझे और मेरे नगरवासियों को आज़ादी मिलेगी। विक्रांत कहता है, तो फिर मैं उसे मारूंगा। उसे मारकर तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। वह बोली, नहीं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उसे कोई भी आम व्यक्ति नहीं मार सकता है। इससे पहले कि वो वापस आकर तुम दोनों को ही मार दे, भलाई इसी में है कि तुम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। मेरा जो होना था अब वो हो गया है। यह लड़ाई मेरी है तो इसे खत्म मैं ही करूँगी। विक्रांत उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, चंद्रानी, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए लेकर जाऊँगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम एक बार मेरे प्रेम पर विश्वास करके तो देखो। चंद्रानी को पहली बार सच्चे प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह बोली, तुम बहुत अच्छे और सच्चे हो। मैं तुम्हारी प्रेम के काबिल नहीं हूँ। भले उसने मुझे ना छुआ हो, लेकिन मैं उसकी पत्नी हूँ। वह मुझे किसी और का नहीं होने देगा। विक्रांत बोला, प्रेम तो भाव और सच्चाई दिखता है। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे पसंद हो। विक्रांत की आंखों में चंद्रानी ने जब देखा तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि विक्रांत ही वो व्यक्ति है जो उसे और उसके नगर के लोगों को मुक्ति दिलवाएगा। कबीर ने पूछा, पर भाई, यह सब होगा कैसे? हम उस जादूगर को मारेंगे कैसे? विक्रांत ने कहा, कोई तो उसकी कमजोरी होगी, बस हमें वही मालूम करनी होगी। एक बात तो पता चल ही गई है कि उसे रात के 12 बजे के बाद ही मारा जा सकता है। चंद्रानी बोली, हमें इस मंदिर में यज्ञ करना होगा। दादाजी ही उसे मारने की तरकीब बता सकते हैं। हमें दादाजी की आत्मा को बुलाना होगा। कबीर ने पूछा, लेकिन यह सब होगा कैसे? नगर के लोग तुम्हें देख लिए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। वह बोली, मैं नहीं कर सकती हूँ, पर तुम दोनों तो कर सकते हो ना। मैं रात में आ जाया करूँगी। सवेरा होने वाला था, इसलिए वह पोखर के अंदर जा चुकी थी। विक्रांत पुरोहित से कहता है, पुरोहित जी, मुझे यहाँ जाने से पहले माँ देवी के लिए यज्ञ करना है। पुरोहित उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों अभी तक यहीं हो, यहाँ से गए नहीं, लेकिन तुम दोनों को यज्ञ करना क्यों है? कबीर कहता है, देवी जी विक्रांत के सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि वो हमसे बहुत खुश है और यज्ञ करने के उपरांत वह इस नगर को अमीर बना देगी। पुरोहित कबीर की बातों में आ गया और यज्ञ करने की अनुमति दे दिया। लेकिन पुरोहित ने कहा, एक शर्त है। दोनों पूछते हैं, क्या? रात्रि के समय यज्ञ में यहाँ कोई भी नगर के लोग शामिल नहीं रहेंगे। ठीक है, आप जैसा चाहें।
कबीर और विक्रांत यही तो चाहते थे और यज्ञ शुरू हो गया। रात के समय यज्ञ की विधि चंद्रानी करती और दिन के समय विक्रांत करता। कुछ दिन यज्ञ ऐसे ही चलता रहा और एक रात चंद्रानी के दादाजी उसके सामने थे। चंद्रानी अपने दादाजी को देखते ही इमोशनल हो जाती है और उनसे पूछती है, दादाजी सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा नगर अब पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा मुझे सब मालूम है, बस तुम्हारे बुलाने का इंतजार कर रहा था। जादूगर को अब तक सब कुछ मालूम चल गया होगा, उसे मैं और विक्रांत ही मार सकते हैं, वो भी इस मंदिर के परिसर के अंदर ही। देवी माँ की शक्तियों के आगे उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है। विक्रांत तुम एक सच्चे सज्जन हो, तुम्हारा सच्चा प्रेम ही चंद्रानी के लिए ढाल बनेगा। इसलिए बेटा तुम अपने प्रेम की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि प्रेम से ही बुरी शक्ति को हराया जा सकता है। उसकी बुरी शक्ति मंदिर के अंदर कमजोर हो जाती है। मैं उस समय आम इंसान था इसलिए वो जीत गया, लेकिन अब वो आत्मा को अपने वश में नहीं कर सकता है। इसलिए विक्रांत तुम मुझे अपने शरीर में आने की अनुमति दो। विक्रांत ने कहा, मेरी अनुमति है दादाजी। तभी चंद्रानी कहती है, नहीं, मैं विक्रांत को नहीं खो सकती हूँ, इसमें विक्रांत का प्राण भी जा सकता है। विक्रांत को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। विक्रांत कहता है, नहीं, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती हो। तुम्हें और इस नगर को उस जादूगर से आज़ादी दिलाने में मेरे प्राण भी चले गए तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे अपनी माँ काली पर और अपने प्रेम पर पूरा भरोसा है कि वह जादूगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुझ पर विश्वास रखो। तभी जादूगर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। जादूगर क्रोध में चंद्रानी से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपने प्रेम में विवश होकर तुम्हारी हर गलती को अब तक माफ़ करते आया हूँ, लेकिन अब नहीं। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास हमेशा के लिए भेज दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो या दो लड़कों के साथ मिलकर? तुम्हारी माँ काली की शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दादाजी विक्रांत के शरीर में चले जाते हैं। चंद्रानी ने कहा, बस तेरा खेल अब खत्म होने वाला है जादूगर। तूने आज तक जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका फैसला आज होने वाला है। विक्रांत और जादूगर में लड़ाई शुरू हो जाती है। जादूगर विक्रांत को अपने वश में तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो विक्रांत पर भारी पड़ रहा था। तभी कबीर चंद्रानी से कहता है, जादूगर की शक्तियाँ कमजोर क्यों नहीं हो रही है? तुमने तो कहा था कि रात के समय इसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है। वो कहती है, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लगता है उसने तपस्या करके अपनी शक्तियों को काफ़ी शक्तिशाली बना लिया है। वह विक्रांत को नहीं छोड़ेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वह माँ काली के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, माँ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो माँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे दादाजी सभी मारे जा चुके हैं, लेकिन मैं विक्रांत को नहीं खो सकती हूँ। मैं विक्रांत से सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। मुझसे मेरा प्रेम मत छीनो माँ। मैं अपना पूरा परिवार तो खो चुकी हूँ, लेकिन अब विक्रांत ही मेरा परिवार है और उसे मैं नहीं खो सकती हूँ। मुझे आज आपकी बहुत ज़रूरत है माँ। इस जादूगर का सर्वनाश करने के लिए कोई तो रास्ता दिखाओ माँ, ताकि इस जादूगर को मारा जा सके। तभी माता रानी का त्रिशूल चंद्रानी के सामने गिर जाता है। वह समझ जाती है कि इस त्रिशूल से उस जादूगर का सर्वनाश किया जा सकता है। उसने त्रिशूल उठाकर विक्रांत को देते हुए बोली, विक्रांत यह लो देवी माँ का त्रिशूल, इस जादूगर के नाभि में मार दो, जादूगर मर जाएगा। विक्रांत ने त्रिशूल जादूगर के नाभि में डाल दिया और जादूगर वहीं तड़प तड़प के मर गया और पूरा नगर माया जाल से मुक्त हो गया। सवेरा हो गया। सारे नगरवासी मंदिर में राजकुमारी को देखकर हैरानी से पूछते हैं, आप कहाँ थी राजकुमारी? तभी दादाजी विक्रांत के शरीर से बाहर आकर उन्हें पूरी सच बताते हैं। जादूगर को उस पोखर में हमेशा के लिए दादाजी ने कैद कर दिया और दादाजी विक्रांत और चंद्रानी को आशीर्वाद देकर मुक्त हो जाते हैं। विक्रांत चंद्रानी से कहता है, क्या अब भी तुम्हारा ना है? क्या अब तुम मुझसे विवाह करोगी इसी मंदिर में, अभी और इसी वक्त? वो कहती है, मुझे भी तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी की तलाश थी, जिसे पाकर मैं अपने आप को भूल जाऊं। दोनों का इस मंदिर में सभी नगरवासियों के सामने विवाह हो जाता है। फाइनली विक्रांत को उसके सपनों की राजकुमारी मिल ही जाती है और वह वापस अपने शहर को लौट जाता है, जहां उसके घर वाले चंद्रानी का स्वागत बहुत धूमधाम से करते हैं
और एक नई जिंदगी का सफ़र का शुरुआत वह दोनों मिलकर करते हैं। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।